Hello everyone, welcome back to my channel. So yes, you must have guessed at what we are going to talk about in today's video, and that is that yes, I might never ever give now UGC NET exam. And that is because if you know me, you must be aware that I have given this exam thrice and every single time I've qualified UGC NET exam. So मैं इस एग्जाम को एक्चुअली सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट मैंने इसलिए दिया था बिकॉज आई वांटेड टू क्वालिफाई JRF और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही UGC NET क्वालिफाई कर दिया था. नाउ सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एग्जाम इसलिए दिया था बिकॉज आई वांटेड टू अचीव JRF एंड फॉर सम रीज़न JRF क्वालिफाई नहीं हो पाया. कभी कभी बहुत ही क्लोज मार्क्स से भी मैं रह गई. बट अभी 2 साइकिल से मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही थी. रीज़न बीइंग आई टेल यू क्यों मैंने ऐसा सोचा और क्यों मैं अब प्लान कर रही हूँ दैट आई माइट नेवर एवर गिव दिस एग्जाम अगेन. एंड व्हेन आई से माइट, मे बी इन फ्यूचर मेरा प्लान बदले एंड मेरे माइंड में ये है कि येस मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए, JRF निकाल के लेके आना चाहिए, शायद मैं दूँ. बट फॉर नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट. फर्स्ट रीज़न अगर मुझे आपको देना हो, दैट इज़ द मेंटल एग्जॉशन विच कम्स फ्रॉम दिस एग्जाम. नाउ वेन एवर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, मैंने 3 बार एग्जाम को दिया है, 3 बार क्वालिफाई किया है, JRF होते होते रह गया. मुझे सेम सिलेबस पढ़ना पड़ रहा था, हर एक चीज़ सेम बार बार रिपीट करनी पड़ रही थी एंड वो कोई प्रोग्रेसिव फील नहीं हो रही थी टू बी ऑनेस्ट. मतलब मैंने हर बार पढ़ा, मुझे शायद से लगा कि एक बार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, पर एक बार मेरी अच्छी थी, बट स्टिल आई कुडंट क्वालिफाई JRF. उसके बाद मैं वो सेम चीज़ दोबारा पढ़ूँ एंड आई वॉज फीलिंग सो मेंटली एग्जॉस्टेड कि मतलब मुझसे अब नहीं हो पाएगा. आई एक्चुअली रीच दैट पॉइंट कि मुझे लगा कि अब ये मैं नहीं दोबारा पढ़ सकती हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस वाइल रीडिंग इट. सी, जब भी हम पढ़ते हैं या कुछ भी हम नया सीख रहे हैं, मुझे हमेशा से ये रहता है कि मैं कुछ नई चीज़ सीखूँ. दोबारा पढ़ रही हूँ तो कुछ आना चाहिए. नाउ आई एम एक्चुअली गिविंग माई 3 to 4 hours और 4 to 5 hours ईच सिंगल डे टू प्रिपेयर दिस एग्जाम. और मैं वही चीज़ रिपीटेटिव पढ़ रही हूँ बिकॉज आपको पढ़नी ही पड़ती है. हर 6 महीने में वो एग्जाम होता है एंड आपको समझ में आता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत अब और ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी और डेप्थ में पढ़नी है. बट मैंने उसे इतनी बार पढ़ लिया था दैट आई वॉज लिटरली बोर्ड. एंड सम ऑफ यू विल से कि नहीं, मतलब अगर बहुत ही अच्छा आपने करा होता तो आप JRF कर लेते. JRF इज़ येस हार्ड वर्क बट इट्स ऑल्सो लक. एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने हार्ड वर्क बहुत ही, मतलब येस आई नो कि मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकती थी, बट नाउ एट दिस पॉइंट आई एम नॉट फीलिंग कि मतलब मैं अपना टाइम और एनर्जी इतनी ज़्यादा लगाऊँ. ठीक है. सेकेंड, इसी में अगर मुझे ऐड करना हो, द रीज़न बीइंग दैट दिस माई लाइफ इज़ मोर देन दिस एग्जाम एंड दिस इज़ द मेन रीज़न मैं शायद से एग्ज़ाम को नहीं दूंगी. जब से मैं इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रही हूँ, लाइक 2 साल तो मैंने बिल्कुल डेडिकेटली किया ही है. सो उस टाइम में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हेन आई वाज एक्चुअली ग्रेजुएटिंग, उस समय टाइम में थी, आई हैड सो मेनी हॉबीज़. मतलब मुझ पर इतने सारे मुझे शौक थे, चीज़ें जो मुझे करनी थी. मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मूवीज़ देखने का बहुत शौक था. एंड व्हेन आई से मूवीज़, आई लव वॉचिंग मूवीज़ एंड आई एवरी सिंगल टाइम आई वॉच अ मूवी आई लर्न समथिंग. ठीक है. तो मुझे वो कभी वेस्ट नहीं लगता है और आई ऑलवेज अप्रिशिएट व्हेन आई सी अ गुड मूवी, व्हेन आई वॉच अ गुड मूवी. बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना और भी बहुत सारी हॉबीज़ थी. एट दैट टाइम आई ऑल्सो यूज टू प्ले. तो मतलब मैंने बहुत कुछ किया उस टाइम में जब मैं पहले ग्रेजुएशन में थी. बट देन वंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और मैं मास्टर्स में आ गई थी, तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं अकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई. उसके बाद से मेरे बहुत सारे शौक पीछे रह गए. ठीक है. एंड आई डोंट थिंक कि मतलब मुझ में बहुत सारी स्किल्स सीखनी है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है. एंड दिस वन एग्जाम इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू डेडिकेट माई लाइफ टू. समझ रहे हो. तो मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि बस मुझे यही एग्जाम क्वालिफाई करना है, बिकॉज आई नो इवन इसको अचीव करने के बाद भी आई वोंट फील समथिंग वेरी ग्रेट कि मैंने बहुत कुछ बड़ा उखाड़ लिया है. ठीक है. आई कैन स्टिल अचीव वट एवर आई हैव प्लान विदाउट इवन डूइंग JRF. दैट आई हैव अंडरस्टूड सो फार. ठीक है. मैं कर सकती हूँ. आपके केस में आई एम नॉट सेइंग कि आपको नहीं करना है. आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड कि अगर JRF और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, JRF ही अपना टारगेट हमेशा से रखना. मैंने गलती ये की थी कि मैंने जब फर्स्ट टाइम एक्चुअली एग्जाम को प्रिपेयर किया था तो मैंने JRF को टारगेट सोचा नहीं था बिकॉज मैं उस एग्जाम को फर्स्ट टाइम देने वाली थी एंड मुझे ऐसा लगा कि मतलब यार नेट ही क्वालिफाई हो जाए तो बहुत है. तो मैंने उतना इतना ज़्यादा प्रेशर खुद पे डालना ही नहीं, इतना ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क ही नहीं किया कि मैं ये सोचूँ कि हाँ यार JRF में मैं क्वालिफाई कर सकती थी. समझ रहे हो. तो इस रीज़न से मेरे से उस समय नेट क्वालिफाई हो पाया. उसके बाद से हर 2 साइकिल में आई वॉज ऑलवेज वर्किंग, तो उसके साथ में काम और उसके साथ बैलेंस नहीं बैठा पाई इतना अच्छे से, तो मेरा हर बार नेट ही क्वालिफाई हुआ. नाउ व्हेन आई से दैट दिस वन एग्जाम इज़ नॉट माई लाइफ, इट इज़ समथिंग विच आई रियली बिलीव कि इस एग्जाम के पीछे मैं इतना भागती रहूँ एंड एवरी टाइम आई बी डिसअपॉइंटेड. मेरा नेट क्वालिफाई हो रहा था, पर मैं हर बार रोई हूँ, हर बार मुझे इतना दुख हुआ है थिंकिंग यार इसी एग्जाम के पीछे मैं पड़ी हुई हूँ और ये नहीं हो रहा है.
एंड व्हेन आई लुक अराउंड देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, मतलब लोग इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। इवन अगर मैं अकेडमिक्स के टर्म पे देखूँ, आई कैन एक्चुअली लर्न रिसर्च। मैं रिसर्च में मतलब देयर आर सो मेनी डिग्रीज हैपनिंग, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, मैं बहुत कुछ लगा सकती हूँ रिसर्च में, उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकती हूँ। नाउ इफ आई एम वर्किंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, मेरा पूरा दिन ना उसी में चला जाएगा और मैं कोई और थर्ड चीज़ शायद से कर ही नहीं सकूँगी। एंड ये चीज़ मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही थी कि मैं कुछ और नहीं कर पा रही हूँ। एंड नॉट ओनली इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट अकेडमिक्स, मुझे बस अकेडमिक्स में करना है। मैं बीइंग सो यंग, ठीक है, एंड फुल ऑफ एनर्जी, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू प्लान। इवन नाउ आई हैव कम इनटू द कंटेंट क्रिएशन, छोटा सा इसमें भी आ गया, ये भी मेरा एक शौक है। मतलब ग्रोइंग अप आई ऑलवेज प्लान टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मेक वीडियोस, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ करूँ लेटर, मे बी आई रियलाइज कि शायद से कोई भी चीज़ वर्थ इट नहीं थी। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। सो फॉर नाउ आई हैव थॉट कि मैं शायद से एग्जाम को ना दूँ, एंड सेइंग पीएचडी का वो मेरा एनीवेज हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। इवन आई बिलीव कि विद और विदाउट जेआरएफ, रिसर्च इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। जेआरएफ इज एक्चुअली स्कॉलरशिप जो आपको पैसे देती, एंड आई एम ओके विदाउट स्कॉलरशिप एज वेल, आई बिलीव। सो मतलब मेरे को अब इतना ज़्यादा नहीं रह गया है कि हाँ मतलब मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूँ। एंड इवन अगर मैं नेक्स्ट साइकिल के लिए पहले सोच रही थी कि मैं दिसंबर के लिए प्रिपेयर करूँ एग्जाम, ना डिसाइडेड कि मुझे नहीं लगता मुझे अपनी अब इस टाइम पे अपनी एनर्जी वहाँ पे लगानी चाहिए। वो भी उस टाइम पे जब मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें और दुनिया में चल रही हैं, बहुत सारी नई स्किल्स मुझे और सीखनी पड़ेंगी, एंड बहुत कुछ मुझे अभी करना है। एंड फॉर दैट दिस इज़ नॉट इनफ, दिस एग्जाम इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। सो आई हैव एक्चुअली डिसाइडेड नाउ, दिस इज़ नॉट अ डीमोटिवेटिंग वीडियो, ठीक है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहती। दिस इज समथिंग विच आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, ये मेरी लाइफ के लिए है, मेरे लाइफ का डिसीजन है, ये आपको प्लीज बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट आई एम टेलिंग यू कि आप भी ना करें। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दो, इवन जेआरएफ क्वालिफाई करो, सो दैट यू ऑलवेज हैव दिस बैकअप मनी कि आपकी स्कॉलरशिप आ रही है। इफ यू डोंट हैव अ जॉब, तो वो स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छा तरीका है टू हैव दिस बैकअप मनी, ठीक है। वो पैसा होना इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको जेआरएफ देगा। नाउ दिस इज माई ओन डिसीजन। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे नापा, एंड देन आई डिसाइडेड कि मे बी नो, नॉट नाउ। इस एग्ज़ाम को स्पेशली ऐसे एक वो पॉइंट बहुत ज़्यादा था कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो रहा है, या फिर मतलब मुझे पता है 2-3 बुक्स हैं अपने ही, मुझे लगता है सब्जेक्ट में मुझे बहुत कुछ पढ़ने को है, बट वो मैंने बहुत बार पढ़ लिया है। मतलब मैंने 2-3 साल वही पढ़ा है, नाउ आई एम डन। मतलब इवन अब सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, आई नो देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स कमिंग, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इवन मुझे वो सीखना है, rather than that I keep preparing for that one exam for years and without any guarantee कि शायद से वो होगा नहीं होगा। बिकॉज लास्ट टाइम में जब बहुत क्लोज कॉल से मैं रह गई थी, आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि यार मतलब आई जस्ट कांट कीप डूइंग दिस कि हर टाइम मैं अटेम्प्ट करूँ, हर टाइम मैं दुखी हूँ। शायद हर कभी निकल भी जाएगा, मे बी अगर मैं नेक्स्ट अभी 6 महीने प्रिपेयर करती, बट मेरा शायद से तब निकल भी जाता, बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दैट। एंड फॉर दैट आई एम वेरी वेरी ओपन, आई एम सेइंग, ठीक है, कि मुझे मतलब नहीं दिक्कत है, एंड आई एम नॉट रियली सीकिंग जेआरएफ नाउ। मे बी येस इन फ्यूचर अगर शायद से मैं बहुत ही अकेडमिक में स्टैब्लिश हो जाऊँ एंड आई फील लाइक ओके अब मुझे जेआरएफ के लिए मतलब जस्ट टू सेटिस्फाई माई ईगो, आई माइट गिव दिस एग्जाम, बट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर इट। बिकॉज अभी मुझे बहुत कुछ करने को है, अभी मुझे बहुत सारे पैशन है, अभी मुझे बहुत सारी स्किल्स हैं जो मुझे सीखनी है, एंड अपनी कुछ अच्छी स्किल्स को और पॉलिश करना है। आई हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल। सो इसीलिए मैं आई हैव डिसाइडेड कि आई विल नॉट गिव दिस एग्जाम फॉर नाउ एंड फॉर सम टाइम ऑफ कोर्स। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग देन प्लीज़ डू प्रिपेयर। एंड मैं ये सिर्फ अपने लिए डिसाइड कर रही हूँ, एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि अगर आपका गोल है to be a professor, तो PhD is something very important, UGC NET exam is also something very important. You never know कि UGC की गाइडलाइंस क्या क्या लेके आ जाए, क्या मैंडेटरी कर लें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके रखें। एंड इफ यू आर यंग, इफ यू हैव दैट पैशन, प्लीज़ डू फॉलो इट, बट ऑल्सो बिलीव कि इसके साथ कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। एंड ऑल्सो अपने हॉबीज़ के साथ प्लीज़ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। पढ़ो चाहे, उसके बाद लेकिन जिम जाओ, गेम्स खेलो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, प्लीज़ डू दैट एज वेल। बिकॉज अगर अल्टीमेटली विद दो आई होप कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बट अगर नहीं होता है ना, तो आप लोगों को बस ऐसा लगता है कि यू हैव लिटरली वेस्टेड ऑल दोज 6 months और ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड एट दैट टाइम यू फील वर्थलेस। एंड एज आई कीप मैंशनिंग कि प्लीज़ लुक अराउंड, अगल बगल देखो क्या क्या प्रोफेशंस उभर के आ रहे हैं, किस किस जॉब की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई हैव मेड इनफ वीडियोज़ जहाँ मैंने बताया है इस जॉब का क्या स्कोप है, क्या क्या चीज़ें नहीं है। इफ़ यू हैवंट सीन दोज वीडियोज़ देन प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई चैनल। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। एंड प्लीज़ लुक अराउंड, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, लिंक्डइन चलाओ, जॉब्स की पॉसिबिलिटी देखो।
मे बी आपको अभी ये जॉब पसंद है, मे बी अभी आपको ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, बट मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स आपको ना लगे, ठीक है। एंड एज ह्यूमन बींग्स वी हैव अ टेंडेंसी टू चेंज, एंड विथ एवरी सिंगल टाइम, लाइक अभी भी मुझे 2 साल में जॉब करते हुए हो गया, एंड आई हैव रियलाइज सो मेनी थिंग्स, आई हैव बिकम अवेयर ऑफ सो मच अबाउट दिस प्रोफेशन, कि मतलब नाउ इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड कि मैं एक्चुअली क्या करना चाह रही हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट। तो नाउ आई नो कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या एक्चुअली हो रहा है इंडस्ट्री में, कितना सब कुछ हार्श है, कितना सब कुछ अच्छा है, दैट आई नो। एंड विद दैट आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब JRF के लिए शायद प्रिपेयर नहीं करूँगी, बिकॉज फॉर मी इन माई लाइफ आई हैव अदर बेटर थिंग्स टू डू, आई से, ठीक है। एंड इट इज़ समथिंग जो मेरे लिए बेटर है, मे बी आपके लिए JRF ही बेटर हो, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। ऑल आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों को आपकी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए, प्लीज़ अगर नहीं है तो वो लेके आओ, एंड देन डिसाइड कि शायद से ये सही है, ये नहीं है, ये मैं करूँ। थोड़ा सा लुक अराउंड, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कि हमारे बहुत ही ट्रेडिशनल कोर्सेज रह गए हैं और सिर्फ यही बन सकते हो, इतने सारे नए प्रोफेशंस उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छा उनको पैसा मिलता है, पेमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। यू जस्ट नीड दैट स्किल, यू जस्ट नीड दैट वन स्किल टू एक्सेल इन दैट फील्ड, एंड यू आर नो गुड टू गो, दैट्स इट। So yeah, that's it for today's video. I just really wanted to just share, and this was something very personal, ठीक है, and very reflection of my own understanding of things. So I have decided this, and but yes, I hope कि आप लोग भी थोड़ा reflect करें मेरी life में and then decide. And if you're someone who's new to my channel, and if you haven't bought my handwritten notes of UGC NET paper 1 and paper 2, और आप UGC NET के एस्पिरेंट हैं, then प्लीज़ मेरे लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, एंड वहाँ पे आपको उस गूगल फॉर्म को फिल करना है। विदिन 24 आवर्स यू विल रिसीव माई हैंडरिटन नोट्स, जिन्होंने कि मुझे बहुत हेल्प करा टू क्वालिफाई दिस एग्जाम थ्राइस, एंड बहुत सारे अदर स्टूडेंट्स को भी उसने बहुत हेल्प किया है, एंड आई रियली होप दैट इट विल हेल्प यू एज वेल। So yeah, that's it for today's video. I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye. Take care.